हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं राहुल कौशल हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो और नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, आज में हम लोग ज्योमेट्री में जो डिस्कस करने वाले हैं वो है टॉपिक पॉलीगन। ठीक है, तो पॉलीगन के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट वो जानेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। लेकिन हाँ, फिर से वही बात कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और हर दिन आप एक कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करो और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। चलिए पॉलीगन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं पहले। ठीक है, हाँ एक और बात मैं जितना भी बता दे रहा हूँ इसी इतना ही लमसम आपसे पूछा जाता है, मतलब रिलेटेड जो होता है एग्जाम्स में क्वेश्चंस इन्हीं कॉन्सेप्ट से आते हैं, इससे ज्यादा बाहर से आपको नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या है, पहला पॉइंट है पॉलीगन के बारे में कि अगर पूछे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन पॉलीगन, एन रेगुलर पॉलीगन ज्यादा सही रहेगा, बराबर हो जाता है एन माइनस, ठीक है, एन माइनस 2 × 180 डिग्री। ये क्या है, ये हमारा जितने पॉलीगन्स होते हैं, एक समझ लो, एक एग्जांपल के लिए हमने ये पॉलीगन दिया रेगुलर पॉलीगन जिसमें साइड्स कितनी है, 6 है, तो ये हमारा हेक्सागोन कहलाता है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये जो जितनी भी इसकी एंगल्स हैं ये टोटल बराबर होंगी और इसका जो टोटल सम है ये निकालने का तरीका ये होता है। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा चीज कि अगर ईच एंगल निकालना पड़े या बोलो वैल्यू ऑफ ईच एंगल, मतलब कि हमारे पास ये टोटल जो एंगल है, एंगल का जो सम है इंटीरियर का वो दिया है। अब पूछ दे कि हमें क्या करना है, ईच एंगल, मतलब ईच एंगल का वैल्यू बताइए। तो हमारे पास जो सम होता है, मतलब ये सम था टोटल, उसको जितनी साइड से उससे डिवाइड कर दो तो हमारा क्या निकल जाएगा, एक एंगल का वैल्यू निकल जाएगा। और ये किसका निकलता है, तो याद रखना इंटीरियर निकलता है। ठीक है, ये इंटीरियर एंगल निकलता है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं तीसरा पॉइंट, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो 360 होते हैं। ठीक है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितने होते हैं, 360 होता है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। चौथा पॉइंट, नंबर ऑफ diagonals from one vertex। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि पूछा जाता है कि n पॉलीगन है और इसमें कितना वर्टेक्स बनेगा, मतलब एक वर्टेक्स से जितना बनेगा, जितना है उसको मल्टीप्लाई कर देना होता है उतने नंबर ऑफ से। तो देखो हमने कहा कि एक वर्टेक्स से कितना डायगोनल बन सकता है, तो इसका फॉर्मूला होता है n-3। कोई दिक्कत नहीं, n-3 हुआ, ये मेरा एक वर्टेक्स से क्या होता है, डायगोनल बनता है। तो देखो अगर हम यहाँ देखते हैं ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे n कितना है, 4 है, तो अगर हम 4 रखते हैं तो यहाँ 4 रखते हैं तो कितना बनेगा, 4 माइनस 3, तो ये 1। तो कहने का मतलब एक वर्टेक्स से हमारा एक डायगोनल बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरा वर्टेक्स से 2 डायगोनल, तो यहाँ पे 2 ही डायगोनल फॉर्म हो सकते हैं, क्योंकि हम इधर आते हैं तो यही सेम डायगोनल है और ये वाला आते हैं तो ये सेम डायगोनल है। तो कहने का मतलब हमारा 2, मतलब कहने का मतलब एक वर्टेक्स यहाँ पे एक डायगोनल बन सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर हम, ये आ गया मेरा कि n-3 होता है एक वर्टेक्स से एक डायगोनल, और मतलब n-3 डायगोनल बन सकता है। n-3 n की जगह रख दो जो, तो वो निकल जाएगा नंबर ऑफ डायगोनल फ्रॉम वन वर्टेक्स। ठीक है, अब एक और चीज आता है, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एन पॉलीगन।
एक सेकंड, मतलब कट तो नहीं रहा वीडियो? नहीं कट रहा, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, n(n-3)/2, ठीक है। ये हमारा तरीका है कि हम कितना डायगोनल फॉर्म्ड होगा वो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डायगोनल फ्रॉम ऑफ n पॉलीगन कितना होगा। तो ये हमारा इस फॉर्मूला से आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे फिर से देखते हैं, ये देखो ये स्क्वायर था, ठीक है। यहाँ पे n हमारी कितनी है, 4 है। अगर उस 4 को यहाँ पे रखते हैं तो 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 इंटू 1/2, यहाँ से 4 2 बार कटेंगे, मतलब 2 डायगोनल फॉर्म्ड होते हैं। तो देखो हम लोग जानते ही हैं कि स्क्वायर में कितने डायगोनल्स होते हैं, 2 डायगोनल्स। तो देखो टोटल नंबर ऑफ n पॉलीगन में कितने डायगोनल्स होंगे, 2, इस फॉर्मूला के हिसाब से, ठीक है। तो यही हमारा तरीका होता है निकालने का टोटल नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ n पॉलीगन, ठीक है। तो ये हमारे यहां तक था। अब एक और चीज है, ठीक है, एक और चीज क्या है बता देते हैं, एक सेकंड रुकना। देखिए एक और चीज क्या है, देखिए ये तो हो गया। अब इसको मैं मिटाऊं, थोड़ा सा ऊपर से मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लेना, सही रहता है, क्योंकि यही सब छोटे छोटे चीज पूछा जाता है डायरेक्ट आपसे। देखो अब एक और चीज आता है पॉइंट कि क्या बोल रहे हैं, हाँ, ईच वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल, मतलब एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू बताइए जब n पॉलीगन दिया रहे और पूछे कि आपसे कि उसका एक एंगल का वैल्यू क्या होगा। तो देखो हमारा टोटल जो क्या बताया था हमने, टोटल एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 360 होता है। अब n पॉलीगन है तो उसमें जितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगे उससे हमको डिवाइड कर देना है, तो 360/n, तो वो हमारा कितना निकल जाएगा, एक उसका साइड, मतलब उसका एक एंगल का वैल्यू निकल जाएगा। ईच वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल बराबर 360/n। यहाँ पे n पॉलीगन के बारे में बात हो रहा है, और ठीक है, रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए जो बराबर हो, कोई मतलब कम बेसी वाला ना हो, मतलब जिसके साइड्स इक्वल्स होते हैं और जिसके एंगल्स इक्वल्स होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रेगुलर मतलब वही होता है, ये हो गया। एक और चीज लास्ट बचा हुआ है यहाँ पे सम ऑफ सम तो हो गया, सम ऑफ हो गया। लास्ट एक कोई बचा हुआ है कि हमें एक डायरेक्ट को भी आता है, ये वाला भी, एरिया ऑफ हेक्सागोन। देखिए एरिया ऑफ हेक्सागोन हमेशा रेगुलर की बात हो रही है, मतलब रेगुलर पे आप ध्यान दीजिएगा कि रेगुलर हेक्सागोन दिया रहे उससे एरिया पूछे तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, आप याद रखो, 3√3/2 इंटू a²। ए जो यहाँ पे है वो लेंथ ऑफ ईच साइड है, ये जो है यहाँ पे लेंथ ऑफ ईच साइड है। देखिए इतनी चीजें थी जो आपको पॉलीगन के बारे में जानना था, जो ये इन पॉइंट्स के बाहर से कभी क्वेश्चन नहीं आया कोई भी एग्जाम में। तो देखो ये मैंने कलेक्टिव आपके लिए लाया था, ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपके पास हैं तो पॉलीगन के क्वेश्चन आपको नहीं छूटेंगे, ठीक है। अभी हम लोग जस्ट क्वेश्चन बनाएंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसका एक पॉइंट का ही क्वेश्चन है, इसका यूज होगा वो बन जाएगा, ठीक है। तो आइए इसे मैं मिटा दूं, समझ गए सारे मतलब पॉइंट जो है। अगर नहीं आ रहे तो फिर से एक बार वीडियो में रिवाइंड करके थोड़ा देखो, आपको सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। अगर नहीं आएंगे फिर कमेंट करना, मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। तो देखो इसको मैं मिटा दूं और मैं जो है क्वेश्चन पे आते हैं। जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए रेगुलर पॉलीगन हैज 16 साइड देन व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। देखो एक 16 साइड्स का पॉलीगन है और ईच इंटीरियर एंगल के बारे में पूछ रहा है। तो देखो अभी हम जब बोले थे कि ईच, क्या बोल रहा है, ईच इंटीरियर एंगल निकालना हो तो क्या होता है, n/2, ठीक है, इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n, यही फॉर्मूला होता है। क्या दिक्कत है, अब n यहाँ 16 है तो 16 रख दो भाई, 16 - 2 इंटू 180 डिग्री बाई 16।